जी हाँ, अब तो बच के रहना ही होगा दीपिका पादुकोण को 5.5 घंटे की पूछताछ दीपिका पादुकोण से हुई, लेकिन इस पूछताछ के दौरान दीपिका ने अपने लिए मुसीबत बढ़ा ली है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये आने वाले चंद लम्हों में आप बिल्कुल समझ जाएंगे। देखिए, ड्रग्स चैट की बात मान ली, क्या कबूला क्या नहीं दीपिका पादुकोण ने। आज हुई 5.5 घंटे की पूछताछ में, ये आज रात अभी 9 बजे के बुलेटिन में हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, करिश्मा के साथ ड्रग्स चैट हुआ था, लेकिन मैं ड्रग्स नहीं लेती हूं। ड्रग्स की चैट के बारे में दीपिका ने बात को कबूल कर लिया है। खुद ड्रग्स लेने की बात नहीं मानी है, कहा कि मैं ड्रग्स नहीं लेती। सवाल खड़ा हो जाता है, तो फिर ड्रग्स चैट क्यों की, किसके लिए की, क्या किसी के लिए मंगवा रही थी? ड्रग्स सप्लाई की बात नहीं मानी, ड्रग्स सप्लाई की बात नहीं मानी, मैं ड्रग्स नहीं लेती। कई सवालों का जवाब दीपिका पादुकोण ने नहीं दिया। जो सीधे सवाल एनसीबी की तरफ से पूछे गए थे, दीपिका पादुकोण बोली माल का मतलब ड्रग नहीं है, माल का सीधा मतलब समझा रही थी। देखिए वो एनसीबी को। आज 5.5 घंटे की पूछताछ दीपिका पादुकोण के सामने एनसीबी की टीम बैठी थी। तमाम सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन कई सवालों को घुमाते हुए जलेबी की तरह दीपिका पादुकोण नजर आई। अब दोबारा पूछताछ हो सकती है दीपिका पादुकोण से। ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से, चूंकि एनसीबी संतुष्ट नहीं हुई दीपिका पादुकोण के सवालों के जवाबों से। जो सवाल पूछे जा रहे थे एनसीबी की तरफ से, उन जवाबों से संतुष्ट एनसीबी नहीं हुई, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि दीपिका को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ड्रग्स लेने से इनकार से बड़ी मुश्किलें बढ़ गई हैं। चूंकि दीपिका पादुकोण कहती है कि मैं ड्रग्स नहीं लेती, लेकिन करिश्मा से ड्रग्स के बारे में मैंने पूछा था। सवाल खड़ा होता है कि क्यों पूछा था, क्या किसी को देना चाहती थी, किसको देना चाहती थी? ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज भी लग सकता है दीपिका पादुकोण को, और फिर ये जो जुर्म ट्रांसपोर्टेशन चार्ज अगर लग जाएगा तो फिर बहुत दिक्कतें बढ़ जाएंगी दीपिका पादुकोण के लिए। खुद के यूज पर मिल सकती थी माफी, क्योंकि अगर दीपिका पादुकोण कहती जी मैं लेती हूँ ड्रग्स, मैं माफी मांगती हूँ, तो शायद माफी मिल सकती थी। लेकिन अब जब दीपिका पादुकोण ये कहती है कि मैं ड्रग्स नहीं लेती, लेकिन ड्रग्स के बारे में मैंने पूछा था, मैंने कहा था करिश्मा से, तो ऐसे में अगर ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लग जाता है तो क्या होगा? तो होगा ये कि 10 साल की जेल की हवा खानी पड़ सकती है। 10 साल की जेल का, यानी कि 10 साल की सजा का प्रावधान है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में। ये बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अब आपको ये बताते हैं, बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं, उसमें श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ हुई है। लेकिन श्रद्धा ने क्या कबूला, श्रद्धा ने क्या कबूला क्या नहीं, देखिए आपके सामने श्रद्धा ने क्या बताया। श्रद्धा ने बताया कि ड्रग्स लेती नहीं हूं मैं, यानी कि ड्रग्स के आरोपों से इनकार कर दिया श्रद्धा कपूर ने। सुशांत के ड्रग्स लेने की बात यहां श्रद्धा कपूर ने जरूर बताई। एनसीबी की टीम को कहा कि हां, सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे। ड्रग्स पार्टी की बात को कबूल किया कि ड्रग्स पार्टी हुई थी, मैं वहां थी, और वहां क्या हुआ एनसीबी ने पूछा। छिछोरे फिल्म जो थी, जब उसकी सक्सेस पार्टी हुई थी, तब वो उस पार्टी में शामिल हुई थी। उस पार्टी में क्या हुआ था, वो पूरी बात एनसीबी की तरफ से श्रद्धा कपूर से पूछी गई। कौन कौन लोग वहां पर मौजूद थे और उस वक्त क्या कुछ वहां चल रहा था, शराब के साथ क्या ड्रग्स भी थी। देखिए श्रद्धा ने बताया पार्टी में 6 और लोग शामिल थे। उन लोगों के बारे में पूछा कौन कौन थे और क्या हो रहा था उस वक्त पार्टी में, जब सुशांत सिंह राजपूत भी वहां मौजूद थे, आप भी वहां पर थी, 6 लोग और थे, तो उस वक्त क्या कुछ वहां पर चल रहा था। सक्सेस पार्टी थी, कैसे उस पार्टी को बनाया जा रहा था, कैसे सक्सेस को सेलिब्रेट किया जा रहा था, पार्टी में शराब और ड्रग्स का क्या इस्तेमाल हुआ था। ये बात श्रद्धा ने मान ली है, हाँ हुआ था। खुद ड्रग्स लेने की बात से इनकार कर दिया और कह दिया श्रद्धा कपूर ने कि मैं ड्रग्स नहीं लेती हूँ, लेकिन हाँ पार्टी में ड्रग्स थी। सीबीडी ऑयल के सवाल पर चुप्पी साध ली। जब पूछा गया कि आपके व्हाट्सएप चैट आए हैं, सीबीडी ऑयल आपने क्यों मांगा था, तब श्रद्धा कपूर कुछ नहीं बोली, उन्होंने चुप्पी साध ली। लेकिन सारा अली खान से पूछताछ में क्या हुआ, क्या सवाल पूछे गए, क्या जवाब मिले, देखिए जरा। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सारा अली खान से भी लंबी पूछताछ हुई थी। ड्रग्स लेने के आरोपों से सारा ने भी इनकार कर दिया। सारा ने कहा कि जी मैं ड्रग्स नहीं लेती हूँ। एनसीबी की टीम से पूछा गया कि आप ड्रग लेती है, उन्होंने कहा नहीं मैं ड्रग्स नहीं लेती हूँ, और पार्टियों में गई लेकिन ड्रग्स नहीं लिया। तमाम पार्टीज में जाना मेरा होता है, सारा अली खान ने एनसीबी की टीम को बताया। लेकिन कहा कि मैं जाती हूँ, मैं ड्रग नहीं लेती हूँ। किसी भी ड्रग पैडलर को पहचानने से इनकार कर दिया। तमाम ड्रग पैडलर्स के बारे में पूछा जा रहा था। पैडलर केजे से कभी ड्रग्स नहीं मंगवाई, ये साफ तौर पर सारा अली खान ने कहा। और कहा कि केदारनाथ फिल्म की शूटिंग में सुशांत से नजदीकी मेरी बढ़ गई थी, उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया था। एनसीबी की तरफ से सुशांत के केवरी हाउस वाले घर में जाती थी, ये
सारा ने माना और कहा कि सुशांत के साथ थाईलैंड ट्रिप की बात भी उन्होंने कबूल की। उस ट्रिप में क्या हुआ था ये पूछा गया। तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे थे। सुशांत के साथ रिलेशनशिप के बारे में पूछा जा रहा था। सुशांत के साथ कई बार लोनावाला फार्म हाउस में मैं गई थी और वहां पर जब लोनावाला फार्म हाउस में सारा गई थी तो वहां फार्म हाउस पर सुशांत को ड्रग्स लेते हुए मैंने देखा था। रिया के साथ ड्रग्स लेने पर साफ जवाब सारा अली खान ने नहीं दिया है। तो ये बड़ी बातें आज निकलकर सामने आई और आइए अब आपको दिखाते हैं अस्थाना की एंट्री कैसे हुई इस पूरी की पूरी पिक्चर में और कैसे अब दीपिका की मुश्किलें बढ़ेंगी। देखिए, रियल लाइफ में अपनी अदाओं से दीवाना बनाने वाली ये हीरोइंस ड्रग्स के दलदल में फंस गई हैं और इसीलिए एनसीबी के रडार पर हैं। फिल्मों के इन हीरोइंस की जिंदगी लाइट, कैमरा और एक्शन से ही शुरू होती है और हर रोज की तरह शनिवार का दिन भी कुछ ऐसा ही था। दीपिका, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान के दिन की शुरुआत तो लाइट, कैमरा और एक्शन से ही हुई, लेकिन आज सब कुछ बदला हुआ था। फिल्म के डायरेक्टर की जगह एनसीबी के डेप्यूटी डायरेक्टर थे और सामने चुनौती थी जिंदगी के दामन पर लगे सबसे बड़े दाग को धोने की। वो हीरोइंस जो कैमरे के सामने हसीन पोज देती रही हैं, शनिवार को कैमरे से ही आंखें चुराती नजर आईं। इन हीरोइंस ने हर मुमकिन कोशिश की कैमरे से बचने की, लेकिन न्यूज़ नेशन ने ड्रग्स केस में फंसी दीपिका, सारा और श्रद्धा से जुड़ी सभी बड़ी खबरें ही नहीं बल्कि हर तस्वीर भी सबसे पहले पूरे देश तक पहुंचाई। नींद क्यों नहीं आई रोमान, मुझे ये बताइए कि क्या दीपिका इस चिंता में थी कि कहीं आज जब वो यहाँ पर पहुंचेगी एनसीबी दफ्तर तो क्या उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी? क्या उनको ये चिंता थी कि दरअसल उनसे जो सवाल पूछे जाएंगे उससे बॉलीवुड के कई ऐसे राज खुल जाएंगे? आने वाले दिनों में दीपिका की परेशानी बढ़ सकती है, 800 करोड़ का झटका लग सकता है उनको। नींद इसलिए नहीं आई क्योंकि जो चैट में ड्रग्स का जिक्र आया ना, उनको यहाँ पर जवाब देना है कि वो ड्रग्स गई कहाँ, क्या आपने उसे कंज्यूम किया, क्या आपने उसे किसी और को दिया, क्या आपने कहीं पर उसकी पैडलिंग की। दूसरी बात ये, किसका नाम वो छुपाएंगी और किसका नाम बताएंगी, ये भी उनके तनाव की सबसे बड़ी वजह। मैं तो ये कह रहा हूँ, देखिए मैं न्यूज़ नेशन के दर्शकों को बताना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ अनुराग कि दरअसल दीपिका की परेशानी इसलिए बढ़ने वाली है कि दीपिका उस ग्रुप से आती हैं, उस लॉबी से आती हैं। जब दीपिका से आज पूछताछ हो रही है तो कुछ नाम खुलकर सामने आ सकते हैं। जी, क्रीम कलर का सूट पहनकर दीपिका बेहद सादगी से पूछताछ के लिए जब पहुंची तो सबसे पहले न्यूज़ नेशन के कैमरे ने उन्हें कैद किया। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन में। देखिए जरा, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार एनसीबी दफ्तर पर पहुंची है। दरअसल में दीपिका पादुकोण को अपने घर से पहुंचना था एनसीबी के दफ्तर, लेकिन न्यूज़ नेशन की खबर पर मोहर लगी। न्यूज़ नेशन की खबर सच साबित हुई, सही साबित हुई। दीपिका पादुकोण आज सुबह अपने घर से सीधे एनसीबी के दफ्तर नहीं पहुंची है। न्यूज़ नेशन लगातार इस खबर को दिखा रहा था और इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं दीपिका पादुकोण की, जो पहुंची हैं एनसीबी के दफ्तर में। अब से कुछ देर पहले अकेले पहुंची हैं, उनके पति अभिनेता रणवीर उनके साथ नहीं गए। यहां पर मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। आप देख सकते हैं कि जो तनाव है वो दीपिका के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। हमारे तमाम सहयोगी, तमाम रिपोर्टर इस पूरे मामले से जुड़ी, बॉलीवुड की इस ड्रग्स मंडली से जुड़ी हर अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। एनसीबी के पास पुख्ता सबूत हैं, एक सबूत नहीं बल्कि कई सबूत हैं दीपिका के खिलाफ एनसीबी के पास। और आज एनसीबी के दफ्तर में दीपिका पहुंची है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। दीपिका को एनसीबी ने सुबह 10 बजे पूछताछ के लिए बुलाया था। जाहिर है पूरा मीडिया दीपिका के घर के बाहर मौजूद था, लेकिन दीपिका रात 3 बजे ही अपने घर से एनसीबी दफ्तर के पास मौजूद एक 5 सितारा होटल में चली गई थी। न्यूज़ नेशन ने अपने दर्शकों के सामने इस बात का खुलासा सबसे पहले किया। विकास ने सबसे पहले मुझे आकर जानकारी दी कि इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है, उस जानकारी को हमने शेयर किया। विकास, आपकी जानकारी बिल्कुल सही निकली। देर रात 3 बजे जो गाड़ी निकली वो दीपिका पादुकोण की थी। दीपिका पादुकोण 7 सितारा होटल में थी रात को और अब एनसीबी गेस्ट हाउस में। बिल्कुल, देखिए हमारे जो इन्फॉर्मर्स हैं उन्होंने हमें बताया कि रात के 3 बजे होम ऑन से एक ब्लू कलर की मर्सिडीज निकली थी, जो दीपिका पादुकोण की गाड़ी है। में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह दोनों थे और इन्होंने दक्षिण मुंबई के एक 7 सितारा होटल में चेक इन किया है। 3 होटल की प्रोबेबिलिटी हो सकती थी, जो कि एनसीबी ऑफिस से बेहद नजदीक है। लेकिन इसे कुल मिलाकर एक स्ट्रेटेजी के तौर पर देखिए राकेश, वो मीडिया के सवालों से बचना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि जब वो इस इमारत से बाहर निकले तब मीडिया के सवाल का उन्हें सामना करना पड़े। एनसीबी के सवाल तो कठिन होंगे, ये तो लाजमी है, वो फंस चुकी हैं। करिश्मा प्रकाश ने जिस तरीके से कई चीज़ों का खुलासा किया है, अब सवालों के जवाब देना उन्हें बहुत कठिन हो गया एनसीबी के। लेकिन कम से कम मीडिया को डॉज करने के लिए क्या किया जाए, इसके लिए वो 12 वकीलों की फौज के साथ मंत्रणा कर रही थी। सिल्वर स्क्रीन पर दम मारने वाली दीपिका जब ड्रग्स के असली जंजाल में फंसी तो काफी परेशान नजर आई। यही कारण है कि वो वक्त से 10 मिनट पहले ही एनसीबी के दफ्तर पहुंच गई। डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा की अगुवाई में 5 सदस्यों की टीम ने दीपिका से पूछताछ की।
और इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, दीपिका से 5 लोगों की टीम है जो इस वक्त सवाल कर रही है। न्यूज नेशन पर यह खबर सबसे पहले आप देख रहे हैं। दीपिका से 5 लोगों की एनसीबी की टीम है जो इस वक्त सवाल जवाब कर रही है एनसीबी के गेस्ट हाउस पर। इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले न्यूज नेशन पर, 5 लोगों की टीम दीपिका से इस वक्त एनसीबी के गेस्ट हाउस पर सवाल जवाब कर रही है। सवालों की लिस्ट। एनसीबी ने दीपिका की टैलेंट मैनेजर करिश्मा को सामने बैठाकर ये पूछताछ की। एनसीबी ने पूछताछ के दौरान दीपिका से करिश्मा के साथ हुई व्हाट्सएप चैट से जुड़े सवाल पूछे। सूत्रों के मुताबिक इस पूछताछ के दौरान दीपिका काफी परेशान नजर आई। उन्होंने एनसीबी के कुछ सवालों पर तो चुप्पी साधे रखी, तो कुछ सवालों के गोलमोल जवाब दिए। दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कामयाब हीरोइनों में शुमार। उनके पास सुपरहिट फिल्मों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन उनकी जिंदगी को लेकर उनके कुछ कड़वे अनुभव भी हैं। I could feel myself choking and I broke down. So I want to say to my mother that if it wasn't for you, I wouldn't be here. So thank you for helping me through this. My sister, my father, my friends and my family for helping me through this. आज भी दीपिका को एक ऐसे दौर से गुजरना पड़ रहा है जहां उनका पूरा करियर दांव पर है। करिश्मा के साथ उनके जो ड्रग्स चैट सामने आए हैं उसमें वो पूरी तरह से घिर चुकी हैं। आज जब दीपिका से पूछताछ हुई तो सबकी नजरें भी इसी पर थी कि इस व्हाट्सएप चैट को लेकर वो क्या सफाई देंगी। दीपिका ने एनसीबी के सामने व्हाट्सएप चैट पर पहले नानुकुर की, लेकिन जब करिश्मा को सामने बैठाकर उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने चैट की बात तो कबूली, लेकिन खुद ड्रग्स लेने से इनकार कर दिया। यह जानकारी भी न्यूज नेशन ने सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाई। की सबसे बड़ी खबर है, दीपिका पादुकोण ने ड्रग चैट की बात कबूल कर ली है। दीपिका पादुकोण ने कबूल कर लिया है कि ये चैट उन्होंने किया था। यानी आप समझिए ये कितना बड़ा खुलासा है और इससे कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो ये बड़े सवाल और उनका ये कबूलनामा परेशान करने वाला है खुद उन्हीं को। और इसके बाद तो बड़ा सवाल ये है कि क्या रिया चक्रवर्ती की तरह कोई ऐसी स्थिति तो नहीं आ जाएगी कि दीपिका पादुकोण को भी जुडिशियल कस्टडी में जाना पड़ेगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के सामने भी ऐसी ही परिस्थितियां थी। चैट को लेकर बातचीत सामने आई थी, उसके बाद जो दावे और खुलासे होते गए और रिया चक्रवर्ती का जवाब उन्हें फंसाता चला गया। और नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि जुडिशियल कस्टडी में रिया चक्रवर्ती हैं। फिलहाल उनकी अभी बाहर आने की कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही। दीपिका पादुकोण से जो पूछताछ हो रही है उसको लेकर ये बड़ा खुलासा। और आज पूरे दिन सुबह से हमने लगातार बड़ी खबरें आपको सबसे पहले दी हैं, अपडेटेड आपको सबसे पहले रखा है, सबसे पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। रुपहले पर्दे के अलावा भी कई ऐसे मौके सामने आए जब दीपिका भावुक हुई। शनिवार को भी जब एनसीबी ने ड्रग्स को लेकर उनसे पूछताछ की तो दीपिका रोने लगी। ड्रग्स के सवाल पर उनकी आंखों में आंसू आए, हालांकि उनके आंसुओं का एनसीबी की टीम पर कोई असर नहीं हुआ। जब भी मैं ट्रेलर देखती हूँ तो again it's happening. Can we carry on and do this later? I'm really sorry. She's not seen this completed before, so ट्रेलर देखती हूँ तो again it's happening. Can we carry on and do this later? I'm really sorry. she's not seen this completed before, so. दीपिका का साल 2017 का जो व्हाट्सएप चैट सामने आया उसमें वो माल की बात कह रही हैं। जब एनसीबी ने दीपिका से इस बाबत पूछा तो उन्होंने माल का मतलब समझाया, साथ ही एक खास तरह की सिगरेट पीने की बात मानी। हालांकि कई सवालों पर उन्होंने चुप्पी ही साधे रखी। दीपिका से कुल मिलाकर 5.5 घंटे तक पूछताछ हुई। करीब 3:30 बजे उनसे पूछताछ खत्म हुई और उसके 20 मिनट बाद 3:50 पर दीपिका एनसीबी के गेस्ट हाउस से बाहर निकली। इस दौरान उनके चेहरे पर तनाव साफ साफ देखा गया। उन्होंने किसी से बात नहीं की, ड्रग्स के सवाल पर चुप्पी साधे रखी। देखिए कार की पिछली सीट पर बैठी दीपिका की बॉडी लैंग्वेज खुद बयान कर रही है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हैं। जो बड़ी जानकारी आई है उसके मुताबिक मुंबई एनसीबी के अधिकारियों ने अपने सुपर कमांडर यानी अपने आला कमान यानी अपने डायरेक्टर राकेश अस्थाना को इस बात की जानकारी दे दी है कि वो पहले दिन की पूछताछ से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। आपको बता दें कि 5.5 घंटे की पूछताछ में
3.5 घंटे। करिश्मा प्रकाश जो कि दीपिका पादुकोण की टैलेंट मैनेजर, जिनसे ड्रग चैट हुई थी, 3.5 घंटे आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई है। इससे पहले जो 2 घंटे की पूछताछ हुई थी उसमें दीपिका पादुकोण ने ड्रग चैट की बातचीत तो कबूल कर ली थी, लेकिन इसके अलावा सारी बातों और सारे सवालों से वो कन्नी काटते नजर आई। इसीलिए करिश्मा प्रकाश से आमने सामने बिठाकर उनसे सवाल जवाब किए गए। पहले दिन की पूछताछ समाप्त हो गई, 5.5 घंटे की पूछताछ, लेकिन मुंबई एनसीबी के अधिकारी दीपिका पादुकोण के रवैये से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। इसीलिए माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में सीधे तौर पर अब राकेश अस्थाना सक्रिय हो सकते हैं। दीपिका आज सुबह 3 बजे घर से निकली, होटल पहुंची। होटल के बाद वो एनसीबी के दफ्तर पहुंची, जहां 5.5 घंटों तक का सवालों का सामना करके वो थकी नजर आई। दीपिका 4:30 बजे के करीब अपने घर पहुंची, लेकिन मीडिया से उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। और यह तस्वीर रणवीर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। रणवीर सिंह पीछे की गाड़ी में बैठे हुए हैं। रणवीर कैसा रहा दिन? काफी मुश्किलों भरा दिन, चुनौती भरा दिन। रणवीर पीछे की गाड़ी में है। रणवीर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मीडिया नहीं, एनसीबी के सवालों का ही सही, उन्हें जवाब तो देना ही पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी को दीपिका के खिलाफ कई अहम सबूत मिल चुके हैं, जिसकी बिना पर सबूतों का पुलिंदा तैयार किया जा रहा है। सवाल यही कि रिया के बाद क्या अगला नंबर दीपिका का है? टीम न्यूज़ नेशन।